हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अप्स। तो फ्रेंड्स, आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व कला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया ऑप्शन बी 15 अप्रैल को। आई होप आप याद रखेंगे, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अब इनसे बात आई है कला दिवस की, तो यह सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो हर साल 15 अप्रैल को कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के क्षेत्र में विशाल विश्व में कला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और यह सेलिब्रेट किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो यूनेस्को सभी कार्यशालाओं, सम्मेलन, वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रस्तुतियों या प्रदर्शनियों जैसे विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने और इन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को यह सेलिब्रेट किया जाता है। बात आई है यूनेस्को की, तो प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक कौन है? ऑल्डे ओजेले। आप याद रखेंगे नाम, महानिदेशक कौन है? ऑल्डे ओजेले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी, चीन के द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी दी है। बात आई है चीन की, तो इसकी राजधानी है बीजिंग। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। आई होप क्लियर होगा सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 3 पे। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सारे मटेरियल्स पीडीएफ में प्रोवाइड की जाती है, तो आप जाइए ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग की शुरुआत की गई है और यह शुरू करने वाला ऐसा पहला राज्य होगा, ठीक है, जो कि नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करेगी। अब ये पूल टेस्टिंग होगा क्या? तो इस पूल टेस्टिंग में अगर 10 सैंपल निगेटिव आते हैं तो उसी तौर पे आगे जो है माना जाएगा कि वो निगेटिव होंगे। अगर निगेटिव नहीं आते हैं तो प्रत्येक एक एक करके हर व्यक्ति को चेकिंग किया जाएगा और ऐसा करने वाला ये उत्तर प्रदेश पहला राज्य है देश का। ठीक है, और इसकी अनुमति ICMR के द्वारा इनको मिल गई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। उत्तर प्रदेश को कोविड-19 नमूनों की टेस्टिंग पूल शुरुआत करने की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ को हम लोग नवाबों के शहर के रूप में जानते हैं। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आई होप क्लियर होगा सारे पॉइंट्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन किया है? अभी हाल ही में कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज को बढ़ाकर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो रिस्पॉन्स पैकेज उसके द्वारा जारी की गई थी उसे बढ़ाकर $20 बिलियन किया गया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा पहले जो है $6.5 बिलियन की घोषणा की गई थी। ठीक है, एडीबी जो है यह रिस्पांस जो राशि है वह क्यों दे रही है? तो एडीबी ने अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र को सहायता प्रदान करे, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक मंदी से निपटने के लिए तत्काल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके, और इस कारण से जो है 6.5 बिलियन पहले था और इसको बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है। ठीक है, बात आई है एडीबी की, यानी कि एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? मास तसुंग अस्कावा। आप याद रखेंगे, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। मास तसुंग अस्कावा एशियाई विकास बैंक के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। बात है एडीबी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फिलीपींस में है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में डग सैंडर्स का निधन हुआ, वे कौन थे? अभी हाल ही में डग सैंडर्स का निधन हुआ, वो एक ऑप्शन बी गोल्फर थे।
आप याद रखेंगे नाम क्या है इनका, डैग सैंडर्स। तो आप इनके बारे में आपको बताते हैं। डैग सैंडर्स तो ये पूर्व पेशेवर गोल्फर थे। उन्होंने अपने स्टाइलिश और चमकीले कपड़ों के कारण इनको पीकॉक ऑफ द फेयर बेज के नाम से भी जाना जाता था। आप ये वाला नाम याद रखेंगे, पीकॉक ऑफ द फेयर बेज के नाम से डग सैंडर्स को जाना जाता था। उन्होंने अपने पीजीए टूर में कुल 20 खिताब अपने नाम किए। इसमें से 1956 में जो था कनाडाई ओपन और 1970 में ओपन चैंपियनशिप के प्रमुख खिताब सहित 4 रनर अप फिनिश शामिल किए गए। तो ये सारी उपलब्धियां इनके नाम है, डग सैंडर्स के नाम। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण मणिपुर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को पढ़ाई में डिस्टरबेंस ना हो, इसके कारण कॉमिक पाठ्य पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया गया। अब ये कौन कौन सी कक्षा के लिए लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है क्लास 3, 4 और 5 के लिए, जो विशेष रूप से स्कूलों के बच्चों के शैक्षणिक अंतराल के संतुलन बनाने रखने के लिए यह लॉन्च किया गया है। बात है ये मणिपुर की, तो इसकी राजधानी है इम्फाल और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। आई होप क्लियर होगा सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और आपको इनसे रिलेटेड और थोड़ा सा बात बताएं तो यहाँ के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के मणिपुर राज्य में है और यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। तो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी जापान के द्वारा, ऑप्शन ए फ्रांस के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा फ्रांस के द्वारा। यह जो साइकिल रेस टूर्नामेंट होने वाला था वो स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से। ऑप्शन ए फ्रांस। चलिए आपको बताते हैं, तो यह 27 जून को सेलिब्रेट होना था, ठीक है, फ्रांस के रिसेवर शहर में होने वाली थी और यह रेस जो है 3 सप्ताह तक चलती है और कोरोना वायरस के कारण इस रेस टूर्नामेंट को कैंसिल कर दिया गया है। बात है ये फ्रांस की, इसकी राजधानी है पेरिस। प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नाम याद रखेंगे। साथ ही अगर मुद्रा की बात करें तो यूरो CFP फ्रैंक जो है यहाँ की मुद्रा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोबोट रोबोटिक का उपयोग किया गया है? तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोविड-19 मरीजों की देखरेख के लिए कोवैक्ट रोबोटिक का उपयोग शुरू किया है। तो यह किया है झारखंड सरकार के द्वारा और इसे डेवलप कौन किया है? तो यह डेवलप किया गया है DDC के द्वारा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर, जिनका नाम है आदित्य रंजन, और उनके इंजीनियरों की सहायता के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जिसका नाम है कोबोट रोबोटिक, और इसका उपयोग जो है मरीजों की देखभाल के लिए किया जाएगा। बात है ये झारखंड की, तो इसकी राजधानी है रांची। प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने स्थानीय स्टोर्स, यहाँ पे स्टोर्स होगा, स्टोर्स की जानकारी के लिए नियर बाई स्पॉट्स लॉन्च किया है? अभी हाल ही में आप लोग को पता है कोविड-19 के प्रकोप के कारण सरकार अपने निगरानी में स्टोर्स को खुलवाने की परामर्श दी है। तो इसके लिए गूगल पे के द्वारा नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गूगल के द्वारा स्टोर्स की जानकारी के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया गया है। आप याद रखेंगे। तो इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट को बताते हैं, तो ये काम कैसे करेगा। तो गूगल्स ने लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्तर पर जरूरी सामान बेचने के लिए खुले किराने स्टोर की जानकारी मुहैया कराने के लिए गूगल पे
ऐप पर नियर बाई स्पॉट लॉन्च करेगी। सबसे पहले इसे लॉन्च किया जाएगा हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, पुणे में इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसके लॉन्च की गई इस ऐप को कोविड-19 से संबंधित सारी प्रशासनिक जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को प्राप्त यानी कि साझा की जाएगी। बात आई है गूगल की, तो प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8,000 गांवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, बिहार राज्य सरकार के द्वारा 8,000 गांवों को डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की गई है। आप याद रखेंगे तो यह करने वाला ऐसा बिहार होगा जो कि पहला देश का राज्य होगा। तो 23 मार्च के बाद जो भी विदेश से आए लोगों के गांव में सभी घरों में लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यानी कि 23 मार्च के बाद जो भी विदेश से बाहर बिहार लौटे हैं उनके घर में जाकर के, उनके गांव में जाकर के उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। राज्य में ऐसे 8,000 गाँव को चिन्हित किया गया है। ठीक है, और इसका तर्ज जो है पोलियो अभियान के तहत किया गया है। यानी कि पोलियो अभियान इसी ढंग से डोर टू डोर जैसे पिलाया जाता है उसी ढंग से इसकी स्क्रीनिंग डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाएगी। और इस तरह से बृहद पैमाने पर स्क्रीनिंग करने वाला बिहार जो होगा पहला होगा। बात है ये बिहार की, तो इसकी राजधानी है पटना। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। गवर्नर है फागु चौहान। तो फागु चौहान यहाँ के गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया है? अभी हाल ही में ऑप्शन सी, प्रहलाद सिंह पटेल अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। तो इसके पीछे ये है कि कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए राज्यों की देखभाल के लिए वेबिनारों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया है और इनका किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा। क्वेश्चन 12 है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, अपने फ्रेंड के साथ स्टोरी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन 12 है। हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य है आपका गोवा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोवा के द्वारा मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कोविड-19 रोगियों का इलाज करने में जुटे डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। यानी कि जो भी मरीज पॉजिटिव हैं उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का सहायता ली जाएगा और यह ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा भारत का। बात है ये गोवा की, तो इसकी राजधानी है पणजी। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल गवर्नर की बात करें तो सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। वीडियो को पूरा देखना। अभी हम वन लाइनर में सारे क्वेश्चंस को रिविजन करेंगे। हाल ही में विश्व कला दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन 2 है। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन मानव परीक्षण को मंजूरी दी है? तो यह किया गया है ऑप्शन सी चीन के द्वारा। क्वेश्चन 3 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 4 है। अभी हाल ही में किसने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन किया है? तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $20 बिलियन किया गया है। क्वेश्चन 5। हाल ही में डग सैंडर्स का निधन हुआ। ऑप्शन बी वो एक गोल्फर थे। क्वेश्चन 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन सी मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन 7 है। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित किया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्रांस के द्वारा। क्वेश्चन 8 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोवोट रोबोटिक का उपयोग किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी झारखंड के द्वारा। क्वेश्चन 9 है। हाल ही में किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है? तो अभी गूगल के द्वारा नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 10 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8,000 गाँवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की गई? ऑप्शन बी बिहार के द्वारा। क्वेश्चन 11 है। हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ ऑप्शन सी प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 12 है। हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है ऑप्शन सी गोवा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें
ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।